ते नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। धर्मग्ने ओम धन्वंतरे नमः स्वाहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ हवन किया। कार्यक्रम आयोजक सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 73वें जन्मदिवस पर उन्हें बधाई एवं उनके दीर्घायु की कामना की गई है। इसी हेतु यह यज्ञ का आयोजन किया गया। आज मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर हवन यज्ञ किया है उनके दीर्घायु होने के लिए। और निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता पार्टी के और जनता जनार्दन आज बड़े उत्साह के साथ वो स्वस्थ रहें और एक लंबा जीवन जिएं। और जिस तरीके से पिछले 9 सालों से देश के विकास की यात्रा को बड़ी गति से आगे लेकर खड़े हुए हैं, उसी गति के साथ स्वस्थ रहते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं। देश की जो जन समस्याओं को आपने बहुत करीब से जाकर लोगों की समस्याओं को जाना और समझा है और सरकार के नाते उनको ठीक करने का काम किया है। इसी तरीके से आपका अभियान चलता रहे। हम सब कार्यकर्ता आपकी दीर्घायु होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, शतायु हो। लखनऊ स्थित राजेंद्र नगर हनुमान मंदिर में हवन पूजन के बाद आई कनेक्ट न्यूज से भाजपा प्रदेश प्रचार सामग्री प्रमुख गिरिजा शंकर गुप्ता, प्रदेश संयोजक आपदा राहत विभाग व पूर्व राज्य मंत्री अशोक पांडे, पूर्व विधान परिषद सदस्य विंध्यवासिनी जी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राजपूत, CL कश्यप, डॉक्टर बबीता सक्सेना, संगीता राज ने बातचीत किया और प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु कामना करते हुए पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने की बात कही। देव शिल्प जो तन मन दाए, उन्हें विश्वकर्मा देव की सुर नर मुनि सब शीश नवाए। आरत श्री विश्वकर्मा जी की। मैं गिरिजा शंकर गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश संयोजक हूँ। आज हम सभी लोगों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाए हैं। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी हजारों हजार साल तक इस भारत की धरती पे रहें, क्योंकि जिस तरह से आज विपक्ष के लोग मोदी को हराने के लिए आज धर्म के हराने की बात करने लगे हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म को मिटाना है, ख़त्म करना है। उस सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा, उनको आगे करना होगा। नहीं तो ये जो राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भारत में हावी होंगे और सनातन धर्म को समाप्त करने की जो बात करते हैं वो उस पर खरे उतरेंगे। इसलिए उनको हराने के लिए मोदी जी को बार बार प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे सनातन धर्म पे कोई भी आंच ना आने पाए। मैं कुमार अशोक पांडे, पूर्व राज्य मंत्री हूँ, प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश संयोजक हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनका आज जन्मदिन मना रहा है, पूरा देश मना रहा है। गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, उनके ये मसीहा के रूप में आज इन्होंने ख्याति पाई है। अगर हम कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जमींदारी उन्मूलन का श्रेय जाता है, तो सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय निस्संदेह नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है। मैं अपनी बात पूरी करके ही जगह पे आऊँगा, क्योंकि हम लोग जो इस सनातन परंपरा की बात जो इस देश में एक ऐसा प्रश्न लगा चुकी थी, जहाँ राम के अस्तित्व को मानने से इनकार किया जा रहा था, जहाँ लोग सेतु समुद्रम को तोड़ने की बात करते थे, उस स्थान पर आज सनातन के प्रभुत्व को स्थापित करना, हमारे गौरवशाली व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और जिस राम मंदिर के निर्माण के असंभव हो चुका था, उसके निर्माण को संभव न केवल बना करके मंदिर निर्माण पूर्ण करना, तिथि बताना,
ये जो कार्य हुए हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी क्षेत्र हो और चाहे वो विंध्यवासिनी का क्षेत्र हो, चाहे बाबा वैजनाथ का क्षेत्र हो और चाहे महाकाल हो, हम सब ने देखा है कि हम अपनी गौरव गाथा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और देश को विश्व गुरु मान करके पूरा विश्व आज हमारे साथ खड़ा है। G20 की सफलता बताती है। मैं आज उनके जन्मदिन पर यह पूर्ण रूप से कहना चाहूँगा, हम लोगों ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ करके आदरणीय हम सब के नेता बाबूराम निषाद जी के सामंजस्य में हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष जो जितेंद्र राजपूत जी हैं, कर्मठ योग्य, उन सब के क्षेत्र में यहाँ के सारे कार्यकर्ता एकत्र हुए और एक विशाल यज्ञ हम लोगों ने यहाँ किया। यज्ञ करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के यशस्वी होने की, उनके दीर्घायु की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना किया। हम सबको मालूम है कि अगर सनातन पुरुष के नाम से कोई है, ये व्यक्ति से विचार बन चुका है और सनातन पुरुष बन चुका है, तो वह सनातन पुरुष के रूप में इस भारत में युगों युगों तक जाने जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं नारायण शुक्ला, व्यापार मंडल लखनऊ उपाध्यक्ष। माननीय नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर माननीय बाबूराम निषाद जी सांसद जी ने कार्यक्रम रखा, जो गरीबों को फल और प्रसाद का वितरण किया और उनकी दीर्घायु की कामना की। मैं डॉक्टर बबीता सक्सेना, नगर मंत्री भाजपा से। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आज यहाँ विधायक निवास में माननीय सांसद जी बाबूराम निषाद जी के द्वारा आयोजित और अन्य गणमान्य अतिथियों और कार्यकर्ताओं के साथ में सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे हवन और पूजा करी। प्रभु श्री राम के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में, कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश को इतना आगे तक लेकर गए हैं और सनातन धर्म को जिस तरह से उन्होंने स्ट्रांग और मजबूत किया है कि आपको किसी तरह कोई भी विपक्ष और कोई भी समस्या, कोई भी तरह तरह की जो परेशानी हमारे देश में आ रही थी, वो सारी परेशानी आज हमारा देश बहुत सशक्त हो गया है। और हम सबसे बड़ी बात ये कहेंगे, नारी शक्ति के लिए उन्होंने जो किया है वो उसको हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने आज नारी इतनी सशक्त हो गई है कि आज लड़कियां जिस तरह से लड़कियों पे जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह से उनके एक डर भय रहता था बाहर निकलने में, आज इस नारियां, आज लड़कियां, हमारे बहनें हमारी, आज हम लोग इतना मजबूत, इतना अपने मन में एक विश्वास के साथ बाहर निकलते हैं कि हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हम उनकी सुरक्षा में हैं। हम लोगों को किसी तरह से कोई चिंता नहीं है। पहले बाहर निकलने पर हम लोग को एक डर भय बना रहता था कि कौन सा हादसा हो जाए। अब हम लोग अगर रात में भी हम लोग को निकलना है तो हम लोग बिना डर और भय के निकलते हैं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं समस्त अपनी बहनों की तरफ से और समस्त नारी शक्ति की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और उनके प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो और वो देश में बढ़ चढ़ कर काम करते रहे। धन्यवाद। जितेंद्र राजपूत, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष मध्य विधानसभा का। मैं जितेंद्र राजपूत, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष मध्य मंडल 4। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिवस है, जिसको हम सब ने अपने मंडल के रायन नगर वार्ड में विधायक निवास में हनुमान जी महाराज के दरबार में प्रभु श्री राम की कृपा के सामने हवन यज्ञ किया और जिसमें प्रमुख रूप से बाबूराम निषाद जी और समस्त कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित हुए। आज हम लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी की लंबी और दीर्घायु होने की कामना की और हम लोगों ने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि युगों युगों तक इसी तरह महापुरुष समय समय पर, जैसे ईश्वर ने कहा था गीता में कि जब जब कलयुग में अत्याचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तब तक एक महापुरुष का जन्म होगा। ऐसे ही हमारे महापुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोग के बीच में आए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सबको समान अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और दबे कुचले, शोषित, वंचित और सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। और हम सब कार्यकर्ता गण यहाँ के सभी लोग मिलकर बाबूराम निषाद जी के साथ, हमारे नारायण शुक्ला जी के साथ, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष किशन जी हैं और सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम ये वादा करते हैं अपने मंडल के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से हम सर्वाधिक वोटों से 2024 में मतदान करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएंगे। हम यही प्रार्थना। मैं संज्ञालाल कश्यप,
किशन भैया, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हम लोग आज यहाँ मंदिर परिसर में माननीय बड़े भाई बाबूराम निषाद जी के नेतृत्व में यहाँ यज्ञ किया और मैं भगवान से ये शुभकामनाएं करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों और इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री जी ने जो वंचित शोषित लोगों के लिए जो किया है, आवास, जो जिनके पास आवास नहीं थे, जिनकी पेंशन नहीं बनी थी, और सैकड़ों योजनाएं लाकर इस देश को महान बनाया और आज देश विश्व गुरु कहलाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की हम लोग बहुत बहुत दीर्घायु की कामना करते हैं और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। मेरा नाम संगीता राज है। मैं अखिल भारतीय गौरक्षा की महिला महासंघ हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मोदी जी का जन्मदिन है और हम सब लोग चाहते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो और आने वाले समय में 2024 में उनका ही चुनाव हो। जैसा कि उन्होंने हमारे देश के साथ गरीबों महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और तो हम चाहते हैं कि उनका वो 2024 में आए और आगे भी ऐसे ही मतलब कार्य करते रहे और उनकी दीर्घायु लंबी आयु की कामना करते हैं। जय भारत, जय हिंद।